डीलर व कार्डधारी परेशान, बिचौलियों एफसीआई खाद्य अधिकारी हो रहे माले माल। ताजा मामला बोधगया प्रखंड के छाछ का है, जहां जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या 65/2016 गिरजा देवी स्वयं सहायता समूह मुकेश कुमार ने अपने बयान में बताया कि मेरे दुकान के कालाबाजारी कर आधे राशन को बिचौलिया राजेंद्र यादव के द्वारा प्रत्येक माह एफसीआई मिनी गोदाम बोधगया और मेरे दुकान के बीच में ही बेच दिया जाता था, जिसके चलते मैं अपने पूरे कार्डधारियों को राशन उपलब्ध नहीं करा पाता था, जिसके कारण मेरे दुकान को रद्द कर दिया गया है। मेरे पास जितना अनाज आता था उस अनाज को नियमानुसार अनाज वितरण करता रहता हूँ, लेकिन मेरा अनाज एफसीआई के मिनी गोदाम बोधगया के अधिकारी के मिली भगत के कारण फर्जी हस्ताक्षर करके राजेंद्र यादव नामक व्यक्ति द्वारा आधा अनाज को रास्ते में ही बेच दिया जाता था। मेरे द्वारा पूछे जाने पर वह हमेशा कहता था कि इस माह इतना ही अनाज आया है, अगले माह से बढ़ जाएगा, तथा अनाज का कम आवंटित कराते हुए मेरे दुकान छाछ भिजवा दिया जाता था, जिससे जनता को समयानुसार अनाज मिलने में परेशानी होती थी। जब मैं फोन के माध्यम से ड्राइवर से लेकर एजीएम के द्वारा भेजे गए अनाज की सत्यता का जानकारी करता तो भेजे गए अनाज पेपर में कम रहता था और मेरे साथ वही बिचौलिया का खेल चलता रहा। मैं शिक्षित नहीं होने के कारण पूरी तरह मजबूर था। जब मैं इसके गोदाम में गया व निरीक्षण किया तो वहां अनाज का आवंटित बढ़ा हुआ दिखाता था। राजेंद्र यादव ने दुकान के मालिक गिरजा देवी का फर्जी हस्ताक्षर करते हुए मेरा जन वितरण प्रणाली अनाज का कालाबाजारी खेल अधिकारी के मिली भगत द्वारा करते रहा। अब इस अनाज का कालाबाजारी खेल का घोटाला निष्पक्ष जांच करवाते हुए उचित कार्रवाई किया जाए और मेरे जन वितरण प्रणाली दुकान अनुज्ञप्ति 65/16 खुलवाई जाए। इस कालाबाजारी खेल का विरोध मैंने कई बार एफसीआई के मिनी गोदाम कैंपस में किया, लेकिन इसे असर देखने को नहीं मिला। अब दोनों ऑडियो जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि कालाबाजारी खेल में कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। गरीब लोगों का दे रहे हैं, लेकिन जब हम गोदाम पर गए माल मेरे पास कम आता था। बिचौलिया क्या करता था, आधा माल बेच देता था और बेचने के बाद आधा माल बेचता था। हम जनता को पूरा नहीं कर पाते थे। उसमें क्या होता था कि कार्ड 10 गो 20 गो कार्ड बाकी, 50 गो कार्ड बाकी रह जाता था। गोदाम पर उस टाइम गए, मेरे पास 75 कार्ड बाकी था। वो अंगूठा लगाने के लिए जो राजेंद्र यादव है बिचौलिया, वो अंगूठा लगाने के लिए कहता था कि अंगूठा लगा दो, लेकिन अंगूठा लगा के हम क्या करें, जनता मेरे पर चढ़ बैठ रहा था, हम माल नहीं दे पाते थे। तो कहता था फिर कि अगला महीना मेंटेन करेंगे, अगला महीना फिर आधा माल। अगले महीने देखिए, अगले महीने में मेरे पास 265 बोड़ा माल पहुंचा है। मेरा कम से कम 550 के ऊपर होता है बोड़ा है, और माल पहुंचता है मेरे पास 265 गो, 270 बोड़ा महीने का। हम क्या करेंगे, कहाँ से जनता को पूरा करेंगे। क्या इसका कंप्लेन आप कहीं की है? हाँ, गोदाम पर गए तो बिचौलिया आया तो 80 पैकेट माल फिर दिया, तो जनता को शांत किए, और उसके बाद फिर दूसरे महीना में 265 बोड़ा माल आया। अभी हमको जानकारी यहाँ से मिला है, हाँ। मोराटाल महादलित टोले से, कि पिछला महीना अनाज मिला है, हाँ। और इस माह नहीं मिला है। तो इस माह नहीं मिला है, तो इस माह की वजह है कि मैं जिस दिन गल्ला उठा के लाया 137 कुंटल जो गल्ला मैंने उठा के लाया, उसमें ये आपको मेरा 137 कुंटल मेरा रखा हुआ है, जिसमें 55 किलो 200 ग्राम अनाज कम दिया गया, जोड़ के समझा दिया गया एजीएम उल्टा से, और अनाज कम दिया 155 किलो। अभी अनाज रखे हुए हैं आप? हाँ, अनाज हम रखे हुए 137 कुंटल। जनता के बीच में वितरण नहीं किए हैं? नहीं, माना किया गया कि आप गला नहीं बांट सकते। कौन माना किया है? एमओ साहब ने। एमओ साहब माना किए हैं? क्या नाम है उनका? उनका राजेश गुप्ता। क्यों माना किए हैं, पूछे आप? बोले कि आपका दुकान रद्द किया गया। लिखित आपको मिला है लेटर? अभी तक लेटर नहीं पहुंचा, लेकिन व्हाट्सएप द्वारा हम बलजोड़ी फोन करने के बाद बोले कि हमको लेटर दिया जाए, तो व्हाट्सएप करके भेजा गया है। लेटर भेज दिया गया है? व्हाट्सएप किया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, जो जनता चाहेगा। हमने गलत किया है तो हमारा जनता साथ न दे, और अगर कोई और गलत किया है, एमओ करे, एजीएम करे, फॉर्जरी साइन कर करके माल उठा लेते। तो उसमें आप जांच चाह रहे हैं? हाँ, जांच चाह रहे हैं। हमको फॉर्जरी 2 महीना पहले का सिग्नेचर टोटल जांच चाहिए हमको। मतलब जांच कराते हुए निष्पक्ष हम पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हाँ, अगर मेरा गलत आएगा साबित, तो मेरा जो भी इच्छा बनेगा उच्च अधिकारी से वो किया रहे, और अगर मेरा गलत साबित नहीं होता है तो फिर उच्च अधिकारी इस पर निर्णय ले। किनके नाम पर डीलर चल रहा है? गिरजा देवी। आप कौन है उनका? जो बार हाँ, छाछ वाला में सर बहुत सा जो है आरोप है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उसने जो कहा है, देखिए छाछ वाला में क्या है कि एक न्यूज़ के माध्यम से जानकारी मिला था पिछले मई महीने में
मोराडाल गांव के कुछ महिलाएं यहाँ करके ब्लॉक पर हंगामा की थी और बताया थे कि भाई हम लोग को गला नहीं मिला है। तो फिर एसडीओ साहब का आदेश हुआ, हम लोग जाके जाँच किए। तो जानकारी मिला, वहाँ के लोग पब्लिक को बयान दिया कि अप्रैल माह में अंगूठा लगा करके अनाज नहीं दिया और मई महीना लास्ट हो रहा है, अब तक अनाज नहीं दिया है। तो अगले दिन हम जा करके जाँच करने के बाद हमको बयान लिए और अगले दिन बैठ करके हम वहाँ जा करके अनाज बटवाए। 3 घंटा बैठ करके सब गाँव वाला को बुलाए और बैठ के बटवाया मैंने। अभी भी वही जो रिपोर्ट हुआ उसी पर कार्रवाई हुई है। तो अभी तो अगस्त माह का वहाँ तो वितरण हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ है, वो रद्द हो गया है। तो उसको टैगिंग का प्रस्ताव एसडीओ साहब के पास दिया गया है, मंडल अधिकारी के पास। सर का आदेश होगा फिर बतेगा। कुछ जगह पर भी और भी, जैसे बसाड़ी में भी एक शिकायत थी सुदामा पासवान के ऊपर में। तो जब हम लोग भी गए थे जांच करने के लिए, मतलब जांच का मतलब हम लोग खबर मिली तो रिपोर्ट बना, तो उस भी मतलब देख रहे थे दुर्व्यवहार भी करा। मतलब दिन में भी मतलब हम लोग लगता है कि 2 बजे लगभग गए थे, देख रहे थे वो शराब के नशे में भी धुत होकर के वो व्यक्ति, और पूरा मतलब सामान भी था। और मतलब हम लोगों ने ये कहा, तो लोगों का भी शिकायत था कि दारू पी कर रहता है और हम लोग साथ दुर्व्यवहार भी करता है। मतलब इस तरह का मतलब उन लोगों का टोन था। हम लोगों ने कहा तो इसीलिए हम लोग गए तो जांच करने के लिए। तो इस पर थोड़ा शिकायत तो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, आपको बता रहे हैं। और जिसको जो करना तो कर लो, हमको कुछ नहीं होगा। जांच क्योंकि उसने उसमें वो साफ कहा उन लोग का कि हम लोग जो है वितरण व्यवस्था जो होगी, शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। नहीं, उन लोगों का एक ही चीज़ कहना रहता है कि हम लोग जो है सो आपके एमओ साहब के हम लोग का मतलब रहता था। हमने एक ही चीज़ उनसे भी कहा था, उनका जो बढ़ा हुआ है वो आपके लिए कारण से बढ़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पीडीएस में जो पीडीएस दुकान है, हर एक दुकान में पॉस मशीन लग गया है। ठीक है। प्रत्येक महीने कौन डीलर के यहाँ से कौन ग्राहक कब अनाज लिया, समझे, हर एक महीने का उसका अंगूठा लगाता है, कौन लिया, किस समय लिया और कौन व्यक्ति लिया, सब आता है। अच्छा, वो बिल किसको देने? बिना अंगूठा का तो किसी का माल निकलेगा ही नहीं। जैसे कि आपका राशन कार्ड है, इस बार नहीं गए हैं तो आपका बिना अंगूठा नहीं गया, आपका नहीं निकलेगा। तो आपको नहीं दिया, अंगूठा नहीं लगाए तो उसका माल खाएगा नहीं, तो माल जमा रहेगा उसके यहाँ। जनता का अगले महीने में वो अनाज उसको समंजस नहीं मिलता है। जनता का आरोप है कि एक फ्री देना चाहिए, एक पैसा से, एक फ्री मिलता तो पैसा से नहीं, पैसा से मिलता तो फ्री नहीं। ये ऐसी बात नहीं ये है। पूरा